एक माँ से कराई। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़। गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। खुश हैं आप? कोई कष्ट? कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ है हमारे लिए, दवाई पानी डॉक्टर सब है। आप बहुत अच्छे बेटा हो हमारे। घर पे कौन कौन है आपके? एक बेटा था हमारे, और बेटा तो हमारे पति थे ना, तब से हमारे से अलग होके आज 24 साल हो गई है, ये 24 साल है। और अपने पत्नी के साथ रहते हैं, आज तक हम उसे देखे ना कुछ नहीं। बेटे को 24 साल से अलग है। हाँ, अलग है वो। तो इन 24 सालों में कभी बेटे ने आपसे मिलने की कोशिश कभी नहीं, कभी अभी तक के नहीं मिले हमारे पास। पति देव भी गुजर गए, उसको भी मिट्टी नहीं दिया है। अच्छा, पति जब गुजर गए तो बेटा उनके अंतिम संस्कार करने नहीं आया? क्यों ऐसा? हमें क्या पता, उनका पत्नी से अपना ससुराल वाले के पक्ष में। अच्छा, वो अपनी पत्नी और ससुराल के पक्ष में रहता है, तो अपने बाप के मरने में भी नहीं आया? नहीं आए। हमारे भी मतलब हम भी गोस्वामी तो चेला उला है ना, उन्हीं लोग सब एक करे थे, हार्ट अटैक से खत्म हुए थे। देखो, माँ के बेटे, एक बेटा और बेटियां परिवार वाले हैं, अपना अपना घर। एक अभी रामनवमी में ना उसका पति देव गुजरे, उसका बेटा अभी 12-13 साल का हुआ है, तो बहुत कष्ट में है अभी। एक तो बेटियां आपकी सेवा करना नहीं चाहती? अब उनके घर भी थोड़ा सा ये लग रहा था, तो महाराज आपका देख के टीवी में आ गई, मुझे पड़ोसी शांति। तो आप जिस घर में रहती थी, अब वो घर कहाँ है? घर तो बहुत पहले पति देव थे ना, वे बेच डाले थे और प्राइवेट में नौकरी कर रहे थे, किराए में रहते थे महाराज जी। तो बेटा अभी तक कोई संपर्क नहीं किया? अभी तक नहीं। कहाँ है, कैसे? एक बेटा है, अपनी पत्नी अपने ससुराल के पक्ष में रहता है, अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। बाप मरा तो उसकी चिता पे आग लगाने, पिता की चिता पे आग लगाने बेटा नहीं आया। और ये माँ गौरी गोपाल में यहाँ आप रहती हो भैया, यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है? यहाँ खुश हैं? समय से भोजन मिलता है? कोई रहने के पैसे तो नहीं लिए? इन माओं से हम एक भी रुपए नहीं लेते, आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं, और आप सबके सहयोग से इन जरूरतमंद बेसहारा माओं को यहाँ भोजन, दवाई, रहने की व्यवस्था, माओं को समय समय पर जो जरूरत पड़ती है सब कुछ दिया जाता है। और ये सारी सेवाएं आप सबके सहयोग से। मैं आपसे बस इतनी सी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन माओं के बारे में जरूर सोचिएगा, जिनके अपने बेटों ने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया। इन माओं का हाल चाल बेटा लेने नहीं आता। अब जब इन माँ की मृत्यु होगी तो बेटा आएगा, इसकी कोई उम्मीद है? यहाँ पर माओं की 13वीं भी यहीं पर होती है, बेटे नहीं आते सेवा आखिरी दर्शन करने। ऐसी 310 वृद्ध माँ यहाँ गौरी गोपाल में रहती है, और इन सभी माओं का बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। और आप सबसे कहता है आप भी इन माओं के बेटा बनो, आप भी इन माओं को भोजन दो। आप इन माओं को भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन आपकी ओर से माओं को हो, कल का भोजन आप अपनी ओर से। आज जैसे धनतेरस है, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि कल छोटी दीपावली है, 20 तारीख की दीपावली है। दीपावली किस तारीख की है? आप किस तारीख को मना रहे हैं? कुछ लोग 21 की, कुछ लोग 20 में कंफ्यूज हैं। तो आप याद रखिएगा, दीपावली जो शुभ मुहूर्त है, जिस रात्रि को पूजा होगी, वो रात्रि 20 तारीख की रात्रि को ही शुभ मुहूर्त है, और वह दीपावली है। तो 20 तारीख को ही दीपावली है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि दीपावली में आप एक दूसरे को मिठाई देते हो ना, तो हम कहते आप हमें मिठाई मत दो, कम से कम गौरी गोपाल आश्रम में माओं को भोजन करा दो कि आज का भोजन हम कराएंगे, आज भोजन की सेवा हम कराएंगे, आज माओं को हम नाश्ता कराएंगे। अपनी ओर से माँ को नाश्ते की सेवा आप कराइए कि आज का नाश्ता माँ को आप अपनी ओर से कराएंगे। नाश्ता आज आपको जो बंटवाना है माँ को, रात्रि का दूध आप चाहें तो एक एक गिलास माँ को दूध अपनी ओर से दे सकते हैं, दवाई की सेवा कर सकते हैं। इन माओं के लिए तेल साबुन समय समय पर माओं को ना तेल साबुन मंजन ब्रश सब कुछ, कपड़ा लत्ता सब कुछ दिया जाता है, तकिया चादर सब कुछ। आपने देखा होगा माताओं के कमरे में एसी लगी है, 310 माएँ हैं ना, सबके कमरे में एसी। भैया आप वाले कमरे में एसी लगी है कि नहीं? महाराज सब कुछ का व्यवस्था है,
आप जो बोलते हो देते हो। इन माओ से केवल हम आशीर्वाद लेते हैं कि मैं अपना आशीर्वाद दूं। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप इन माओ के लिए, देखो आज 310 माएँ हैं, कल को कोई और माँ आएगी कि बेटा हमारा बेटा हमें सेवा नहीं करता, और माँ आएंगी 2, 4, 10, 20, 50, उन माओ को कहाँ रखेंगे? उन माओ के रहने के लिए आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं माओ को कि भाई हम एक कमरा बनवा के माओ को समर्पित करेंगे। यहाँ पर माँ को भोजन आप देना चाहें, यहाँ संतों की सेवा होती है, सवेरे सवेरे हजारों संत यहाँ आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप भी संतों को अन्नदान कर सकते हैं कि आज की संतों की सेवा हम बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर हम सेवा करें। तो गौरी गोपाल आश्रम में आप संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं कि नहीं? आप अपनी ओर से संतों को भोजन दे सकते हैं। जिस योग ईश्वर आपको बनाए, सेवा जरूर करनी चाहिए। आप करने योग्य हैं, अवश्य करें। तो आप संतों को अन्नदान करें, एक दिन की सेवा आप लोग संतों के लिए संत निवास बनाने जा रहे हैं। जैसे वृद्ध माताओं के लिए है, ऐसे वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, और वो तब बनेगा जब आप सबका सहयोग होगा। तो आप भी संत निवास के लिए उस निर्माण में थोड़ा थोड़ा सहयोग आप कर सकते हैं। साथ ही संत निर्माण में कमरा बनवाकर कमरे की छत डलवा सकते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी भोजन कराइए सबको अपनी ओर से कि आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, बेटी का जन्मदिन है, माता पिता की पुण्यतिथि है, हम भी अन्नदान करेंगे। तो आप भी अन्नदान करिए, आप भी भोजन दीजिएगा। एक दिन की संपूर्ण सेवा आप करना चाहें, ये अन्नदान है। बताओ अन्नदान करने से आपका पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यही पुण्य है साहब। 4 पैसे कमाओ, जो पैसे कमाओ उसका थोड़ा सा हिस्सा दान धर्म के लिए निकालो। यहाँ पर गुरुकुल चलता है, बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है। आप भी गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों को भोजन का दान कर सकते हैं। ये जरूरतमंद बच्चे हैं, बेसहारा, कुछ बच्चों के माता पिता नहीं है, कुछ जरूरतमंद हैं, गरीब हैं। आप भोजन की सेवा दो, आप कॉपी किताब की सेवा करो। यहाँ सब निःशुल्क है गौरी गोपाल में। ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग कर आपसे सारी सेवाएं करता है। गैया है 400, आप गाय को चारा भूसा साने की सेवा एक दिन की आप करो कि आप गैयों की सेवा आप करेंगे। आप गौरी गोपाल आश्रम में एक विद्यालय बनने जा रहा है, जहां बच्चे पढ़ेंगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, निःशुल्क पढ़ेंगे। इस विद्यालय के निर्माण में भी आप सहभागी बन सकते हैं, जो आपसे बने। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आप भी मैया का बेटा बनना। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, मैं आपका बेटा बनकर, हम आपके बेटे बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आपको भी ईश्वर ने देने योग्य बनाया है, तो जरूर इन माओ के भोजन में और संतों की सेवा में सहयोगी जरूर बनिए। आइए नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने धर्म से जोड़ने योग्य बनाया है, तो अपने धन को धर्म से जोड़िए। आप भी कुछ ना कुछ इस दीपावली पुण्य का कार्य कीजिए। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। पूज्य महाराज श्री कथा के साथ साथ यहाँ पर नित्य निरंतर सेवा कर रहे हैं। आप भी इन सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा सकते हैं। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। पुष्पा देवी शर्मा जी आगरा से हैं आप, और आप वृद्ध माताओं की सेवा में 10,101 रुपए की सहयोग राशि दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में मीनाक्षी महतो जी, डॉक्टर BN महतो जी उड़ीसा से हैं आप, और आप यहाँ पर चल रही सेवाओं में 10,000 रुपए की सहयोग राशि दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर अनुपमा जी लुधियाना पंजाब से विशेष सहयोग 13,000 रुपए। भवन सिंह जी पान कंवर राजस्थान से, ओम कंवर राजस्थान से आप भी विशेष सहयोग। स्वर्गीय संदीप कुमार भागलपुर बिहार से आप 2100 रुपए की सहयोग राशि दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिहार जगन्नाथपुरी से आप भी विशेष सहयोग। श्याम सिंह जी अलीगढ़ से चावल गेहूं की सहयोग राशि दे रहे हैं और विशेष सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में बसंती देवी जी उड़ीसा से आप भी यहाँ पर
चल रही सेवाओं में, गुरुकुल की सेवा में 5100 रुपए की सहयोग राशि दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाते रहें। जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आप अपने सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों ओर काउंटर लगे हुए हैं, वहां पर जाकर के आप भी अपना